क्या मुझे इस जॉब में सही पेमेंट मिल रही है? क्या मुझे ले ऑफ तो नहीं कर देंगे? क्या मुझे अपना बिजनेस शुरू कर देना चाहिए? क्या मैं इस जॉब से कभी अमीर बन पाऊंगी? ये सब सवाल हर किसी के लिए आम है जो 9 to 5 जॉब कर रहा है। आपने मेहनत से पढ़ाई की है, अच्छे ग्रेड्स लाए हैं, एक अच्छी जॉब मिली है और आपके कोवर्कर्स भी ठीक हैं, लेकिन अंदर से आप सोच रहे हैं कि क्या ये सब कुछ सही है? आपको अंडरवैल्यूड, अंडरपेड और शायद स्टक महसूस हो रहा है। ये एक आम फीलिंग है, लेकिन असल में क्या ये सच है? क्या 9 to 5 एक लाइफ है जो डेड एंड की तरफ जा रही है, या इसमें भी आप सक्सेसफुल फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं? इन सारे सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना, क्योंकि ये तो आपके लिए बिल्कुल फ्री है। वीडियो शुरू करने से पहले ना मैं आपको एक ऐसी ऐप के बारे में बताना चाहती हूँ जिसे अगर आप डाउनलोड कर लेंगे ना तो आप बहुत सी ऐसी चीजें सीख सकते हैं जो आपको 9 to 5 जॉब के अलावा फाइनेंशियली ग्रो करने में हेल्प कर सकती है। जैसे अगर आप अपना खुद का इंस्टाग्राम ग्रो करना चाहते हैं, उससे पैसे कमाना चाहते हैं, या आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड के बारे में सीखना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना चाहते हैं, तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड कर लो और घर बैठे पैसे कैसे कमाने हैं इसके बारे में सीख लो। डाउनलोड करने का लिंक मैंने अपनी चैनल प्रोफाइल और डिस्क्रिप्शन दोनों पर ही दे दिया है। चलिए अब वीडियो की ओर बढ़ते हैं। रियलिटी ऑफ 9 to 5 जॉब, लो वेजेस एंड लॉन्ग आवर्स। सबसे ऑब्वियस चैलेंज से शुरुआत करते हैं। लो वेजेस और लॉन्ग टर्म वर्किंग आवर्स। आपको लगता होगा कि आप काफी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जो कॉम्पेंसेशन मिल रही है वो आपके एफर्ट्स के हिसाब से मैच नहीं हो रही। मान लो आप कॉलेज से नई ग्रेजुएशन करके निकले हो और आपकी सैलरी 2.5 लाख पर ईयर का पैकेज आपको मिल गया है। ऐसा लगता है कि रेंट, यूटिलिटी, ट्रांसपोर्ट और दूसरे एसेंशियल कवर करने के बाद भी कुछ बचता नहीं है। ये सिर्फ इंडियन ग्रेजुएट्स का इशू नहीं है, ये एक ग्लोबल फिनोमेना है। चाहे आप इंडिया में हो या यूएस में हो या यूरोप में हो, अर्ली करियर सैलरीज ज्यादातर मॉडेस्ट ही होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, यूएस में एक फ्रेश ग्रेजुएट की एवरेज स्टार्टिंग सैलरी जो होती है वो अराउंड $50,000 पर ईयर होती है, जो कि 40 लाख के आसपास बनता है, जो इंडिया के कंपैरिजन में काफी अच्छी लगती है। लेकिन जब आप रेंट, इंश्योरेंस, स्टूडेंट लोन और कॉस्ट ऑफ लिविंग फैक्टर को हटा देंगे तो वो सैलरी भी जल्दी ही खत्म होने लगती है। लेकिन बात ये है कि करियर के शुरुआती दिनों में आपकी सैलरी वेल्थ बिल्ड करने का टूल नहीं होती, ये सिर्फ आपको सस्टेन रखने के लिए होती है जब तक आप अपनी इंडस्ट्री के रूल्स सीख नहीं लेते। अर्ली इयर्स का पर्पस एक्सपीरियंस गेन करने के लिए होता है, और चाहे ये अनफेयर लगे, ये स्ट्रगल आपको फ्यूचर में बड़े पे ऑफ्स के लिए तैयार करता रहता है। आपकी सैलरी लीनियरली नहीं बल्कि एक्सपोनेंशियली ग्रो करती है। अब कुछ अलग फैक्टर्स की बात कर लेते हैं। एक्सपीरियंस। जब आप अपने फील्ड में साल दर साल काम करते हैं तो नेचुरली आपकी सैलरी का ब्रैकेट बढ़ने लगता है। डॉक्टर्स को ही देख लो। फॉर एग्जाम्पल, एक फ्रेश एमबीबीएस ग्रेजुएट इंडिया में 8 से 10 लाख का एनुअल पैकेज कमाता है, लेकिन जब वो स्पेशलाइजेशन और एक्सपीरियंस गेन करता है तो ये फिगर 50 लाख तक या उससे ज्यादा भी हो जाता है। यही बात ज्यादातर इंडस्ट्रीज में अप्लाई होती है। जितना ज्यादा टाइम आप अपने काम में लगाने और उसको मास्टर करने में लगा देते हो, उतना ज्यादा ही आप अपनी सैलरी का टारगेट बढ़ा सकते हो। दूसरी चीज आती है स्किल लेवल। ये एक रियल गेम चेंजर है। सोचो, 2 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, एक बस बेयर मिनिमम काम करता है जबकि दूसरा कॉन्स्टेंटली नए स्किल सीखता है, सर्टिफिकेशन गेन करता है और एआई या ब्लॉकचेन जैसी टेक्नोलॉजीज में मास्टर करता है। आपको क्या लगता है 5 साल बाद कौन हायर सैलरी कमाएगा? स्किल आपके करियर का 99% पार्ट है। अगर आप अपनी स्किल्स इंप्रूव नहीं कर रहे हो तो आप अपना पोटेंशियल को लिमिट कर रहे हो। रियल लाइफ एग्जांपल के तौर पर सोचो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स इंडिया में। एक स्टैंडर्ड आईटी कंपनी में काम करने वाला इंजीनियर 15 लाख एनुअली कमा सकता है, लेकिन एक एआई फर्म जैसी कंपनीज में ओपन एआई में काम करने वाला एक स्पेशलिस्ट 1 करोड़ या उससे ज्यादा कमा सकता है। तीसरी चीज आती है इंडस्ट्री ग्रोथ। ये फैक्टर थोड़ा आपके कंट्रोल के बाहर होता है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। कुछ इंडस्ट्रीज जैसे एआई, रिन्यूएबल एनर्जी या फिनटेक बूम कर रही हैं, और अगर आप इन राइट सेक्टर्स में हो तो आपको उस ग्रोथ का फायदा मिलता ही मिलता है। दूसरी तरफ स्टैग्नेंट इंडस्ट्रीज जैसे ट्रेडिशनल, रिटेल या पब्लिशिंग आपके अर्निंग पोटेंशियल को लिमिट कर सकती है, चाहे आप कितना भी अच्छे हो। प्रो टिप इसमें ये है कि उन इंडस्ट्रीज पर फोकस करो जिसमें हाई ग्रोथ ट्रैजेक्टरी हो और खुद को वहां पोजीशन करो। फॉर इंस्टेंस, अगर आप एक आईटी फील्ड में हो तो एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग और साइबर सिक्योरिटी जैसे एरियाज में देखो, जहां टैलेंट की डिमांड बूम कर रही है। जॉब सिक्योरिटी। क्या मैं ले ऑफ हो जाऊंगा? आज की इकोनॉमी में जॉब इनसिक्योरिटी एक कड़वी सच्चाई है। चाहे आप कितने ही एक्सपीरियंस या कितने ही स्किल्ड क्यों ना हो, ले ऑफ्स का थ्रेट तो हमेशा ही मंडराता रहता है। एक एग्जांपल लो, एडटेक इंडस्ट्री का। कुछ साल पहले एडटेक कंपनीज इंडिया में जबरदस्त हायरिंग कर रही थी, टॉप सैलरीज ऑफर करके टैलेंट को अट्रैक्ट कर रही थी, लेकिन जैसे ही ये बबल फूटा, वहीं कंपनीज ने एक रात में हजारों एम्प्लॉयज को ले ऑफ कर दिया। लोग जो सालों का एक्सपीरियंस और स्ट्रॉन्ग स्किल्स लेकर आए थे, एक पल में जॉबलेस हो गए। तो फिर 9 to 5 क्यों करें जब ले ऑफ्स का खतरा हमेशा ही हमारे
तुम्हारे ऊपर रहेगा तो। जॉब इनसिक्योरिटी सिर्फ एम्प्लॉयज के लिए ही नहीं होती, फाउंडर्स और इन्वेस्टर्स के लिए भी एक बड़ा रिस्क फैक्टर होती है। जब कोई इंडस्ट्री डाउनटर्न में हो जाती है तो सबको नुकसान होता है। एम्प्लॉयज अपनी जॉब्स खो देते हैं, फाउंडर्स अपनी कंपनीज और इन्वेस्टर्स अपना पैसा। बात ये है कि चाहे आप कोई भी करियर पाथ चूज कर लो, चाहे वो ट्रेडिशनल जॉब हो, एंटरप्रेन्योरशिप हो या फिर इन्वेस्टिंग हो, रिस्क हमेशा इक्वेशन पर हिस्सा देता ही रहता है। एक स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर का एग्जांपल ले लो। जब कोविड-19 में स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ तो एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स ने अपने पोर्टफोलियोज को 30 से 40% तक गिरता हुआ देखा, लेकिन क्या उन्होंने इन्वेस्टिंग छोड़ दी? नहीं, उन्होंने अपने स्किल्स पर भरोसा किया और मार्केट रिकवरी के साथ नए हाइस तक पहुंचने की कोशिश करी। अपने आप को प्रोटेक्ट करने का सबसे बेहतरीन तरीका अपनी स्किल्स और एक्सपीरियंस पर फोकस करना होता है। ये आपके सबसे बड़े एसेट्स होते हैं। जब ले ऑफ होता है, आपकी एक्सपर्टीज और अडेप्टेबिलिटी आपको वापस उठाने के लिए नए अपॉर्चुनिटीज ढूंढने में मदद करती है। अब इसमें प्रो टिप ये है कि ऑलवेज अपस्किल। तो अगर आपको कभी जॉब छोड़नी भी पड़ जाए, आपके पास नए स्किल्स होंगे जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। तीसरी चीज आती है बैड मैनेजर्स और ऑफिस पॉलिटिक्स। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। चलो सच का सामना कर ही लेते हैं। हर जॉब के साथ एक अच्छा वर्क कल्चर मिले ये जरूरी तो नहीं। हो सकता है आपके पास एक टॉक्सिक बॉस हो जो आपके एफर्ट्स को कॉन्स्टेंटली अंडर वैल्यू करता हो, या फिर आपके टीम ऑफिस में पॉलिटिक्स भरा हो। लेकिन ये समझना जरूरी है कि हर कंपनी अलग होती है और हर मैनेजर भी अलग होता है। इसका सॉल्यूशन ये है कि आप अपने जॉब में इंडिस्पेंसेबल बनने पर फोकस करें। एक एग्जांपल लो, गूगल का एक मिड लेवल एम्प्लॉय जो कंसिस्टेंटली हाई क्वालिटी वर्क डिलीवर करता है, हर इनिशिएटिव लेता है और रेगुलर अपस्किलिंग करता है, नेचुरली उसको ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, अच्छे बोनसेस मिलते हैं और जल्दी प्रमोशन मिलते हैं। हो सकता है उसे अपने वर्क प्लेस के कुछ एस्पेक्ट्स पसंद ना हो, लेकिन उसकी स्किल्स इंश्योर करती हैं कि उसे रिस्पेक्ट मिलती रहे। अगर आपका मैनेजर बुरा है तो क्या करें? ये रहा एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच। सबसे पहले तो फीडबैक मांगो। एक अच्छा मैनेजर आपको ग्रो करने में मदद करेगा और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म देगा। 30 दिन के बाद रीअसेस करो। अगर सिचुएशन बेटर नहीं होती है तो कंपनी के अंदर किसी दूसरे टीम में शिफ्ट होने का ऑप्शन देख लो। लास्ट रिजॉर्ट बचता है कि अगर कुछ भी काम नहीं कर रहा है तो नई जॉब ढूंढने का वक्त आ गया है। याद रखो, ऑफिस पॉलिटिक्स और बैड मैनेजर्स जॉब वर्ल्ड का एक हिस्सा है, लेकिन अगर आप हाईली स्किल्ड और अडेप्टेबल हो तो ये परमानेंट रोड ब्लॉक्स नहीं हो सकते। फिर आती है बारी, क्या मुझे अपना बिजनेस शुरू करना चाहिए? अपना बिजनेस शुरू करने का अल्योर काफी स्ट्रांग होता है, स्पेशली जब आप 9 to 5 जॉब में स्टक फील कर रहे हो। लेकिन ये समझना जरूरी है कि एंटरप्रेन्योरशिप कोई गारंटीड सक्सेस रास्ता नहीं है। एक एग्जांपल ले लो, कितने स्टार्टअप्स 5 साल के अंदर फेल हो जाते हैं। स्टैटिस्टिक्स दिखाती है कि लगभग 90% स्टार्टअप्स सरवाइव नहीं करते। बिजनेस चलाना एक रिस्की काम है, हार्डवर्क की जरूरत होती है और अर्ली इयर्स में फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स काफी कम होते हैं। काफी फाउंडर शुरुआत में 2 लाख रुपए पर महीने से कमाना शुरू करते हैं, चाहे उनका वेंचर मल्टी करोड़ का ही क्यों ना हो। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग फ्रीलांस वर्ल्ड में या छोटे साइड बिजनेसेस लॉन्च करने में थ्राइव करते हैं। कि ये है कि आप अपने स्किल्स और मार्केट को असेस करो। अगर आपके पास वो स्किल्स और मार्केट है तो जरूर ट्राई करो, लेकिन याद रखो ये एक लंबा और रिस्की रास्ता है। फिर बारी आती है, क्या एक 9 to 5 की जॉब मुझे अमीर बना सकती है? पॉपुलर बिलीफ के कॉन्ट्रेरी, एक 9 to 5 की जॉब आपको वेल्दी बना सकती है। अगर आप लॉन्ग टर्म गेम खेलते हो तो हो सकता है आपकी सैलरी हर साल 10 से 15% ग्रो करती हो, लेकिन रियल ग्रोथ पोर्ट्स में होती है। जब आपका एक्सपीरियंस, स्किल और इंडस्ट्री ग्रोथ अलाइन करते हैं, तब आप अपनी अर्निंग्स में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देख सकते हो। सत्या नडेला या इंदिरा नूई का एग्जांपल ले लो। दोनों ने एक रेगुलर एम्प्लॉय के रूप में शुरुआत की थी और इवेंचुअली माइक्रोसॉफ्ट और पेप्सिको जैसी कंपनीज के सीईओ बन गए। आज उनकी सैलरीज करोड़स में है, लेकिन उन्होंने भी ये जर्नी एक लोअर लेवल से ही शुरू की थी। छोटे स्टार्टअप्स में भी सीईओज 1 करोड़ से लेके 4 करोड़ तक एनुअल कमा सकते हैं। अब इसमें प्रो टिप ये है, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। चाहे आपकी सैलरी हो या ना हो, या आपके पास इन्वेस्टमेंट हो या ना हो, 1 करोड़ सैलरी अगर आप कंपाउंड करो तो 10-15 सालों तक तो ये एक सीरियस वेल्थ में बदल सकती है। कंक्लूजन ये है पूरी वीडियो का, एक 9 to 5 जॉब डेड एंड नहीं है अगर आप अपनी स्किल्स, एक्सपीरियंस और इंडस्ट्री ग्रोथ को लेवरेज करने लग जाते हो तो। एंटरप्रेन्योरशिप टेम्पटिंग लग सकता है, लेकिन इसके अपने खुद के अलग चैलेंजेस और रिस्क होते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम की और लॉन्ग गेम खेलना आना चाहिए। अपनी
अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना आना चाहिए और ग्रोइंग इंडस्ट्रीज में अपने आप को पोजीशन करना आना चाहिए। सक्सेस ओवरनाइट नहीं मिलती, लेकिन सही माइंडसेट और स्ट्रैटेजी के साथ आपका 9 to 5 जॉब वेल्थ एक स्ट्रॉन्ग रास्ता बन सकता है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और मुझे ये भी बता देना कि आप में से कितने लोग हैं जो अपनी 9 to 5 जॉब से बोर हो चुके हैं और कितने हैं जो अपनी 9 to 5 जॉब में बहुत खुश हैं। चलिए, मैं मानसी मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में और आपके कॉमेंट्स का इंतजार मुझे हमेशा ही रहता है।